Okay, good morning students. This is Dr. Sunay Sheikh. एक्चुअली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी फॉर्म को हमें भरना है। तो उसी रिगार्डिंग के लिए मैंने ये ख़ास ये मैंने वीडियो बनाया है। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप पूरी वीडियो को देखना और वीडियो देखने के बाद ही जो है अपना जो गूगल फॉर्म है उसको आप अच्छे से भरना, ठीक है ना। तो बिना वीडियो देखे कोई भी इस फॉर्म को बिना सोचे समझे भरना मत, नहीं तो अगर कहीं पे भी अगर किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये मैं कुछ चीज़ें आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि आपको फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, ठीक है ना। एंड ये सभी बच्चे के लिए लागू होता है, चाहे वो FI BCom में हो, चाहे A सेक्शन में हो, B सेक्शन में हो, एज वेल एज़ कोई अगर FI BBA में है या मान लीजिए MCom में है, ठीक है। द सिस्टम इज़ द सेम, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको फिर से दोबारा से बता देता हूँ कि बिना वीडियो देखें कोई भी इस फॉर्म को भरने की कोशिश मत करना, ठीक है। एंड हर एक स्टेप बाय स्टेप में जो भी आपको चीज़ें समझा रहा हूँ उसको पहले उसको समझ लीजिए एंड फिर उसके बाद आप भर दीजिए। क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म भर के आपने सबमिट कर दी और यूनिवर्सिटी में चले जाने के बाद अगेन ये बहुत डिफ़िकल्टी होगा आपको चेंज करने के लिए, ठीक है। एंड फॉर्म में अगर कुछ भी अगर गड़बड़ी होता है तो आपको पुणे यूनिवर्सिटी खुद से आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा धक्का हो सकता है, ठीक है ना। तो बिना टाइम गंवाए ये मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी ये चैनल को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस जो है वो मैं इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है ना। एंड जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से आप दबा दीजिए, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ विदाउट टाइम गंवाए, ठीक है। तो है ये कि जब आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, ये जो एक लिंक दिया है, ठीक है ना, ये लिंक जो मैं आपको एक व्हाट्सएप पे जो शेयर कर रहा हूँ या आपको मिल चुका होगा अभी तक, इस लिंक को आपको सबसे पहले क्लिक करना है या आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके उसको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है ना। वंस आप ये जो लिंक है इसको जब आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपके पास एक ऐसा एक गूगल फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखें इसमें कि किस तरीके से हम इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे आएगा ईमेल, ठीक है ना। तो ये ईमेल में अच्छा एक चीज़ ये आप एक नोट करना कि यहाँ पे जो भी रेड कलर स्टार मार्क जो दिया है, ठीक है ना, वो रेड कलर स्टार मार्क आपको कंपलसरीली भरना ही है। इसके बिना जो है आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से दैट इज़ मैं एक ईमेल ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नाम टाइप कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज़ ये मेरा ही एक ईमेल ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। आपको भी इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। तो ये मेरा एक मैंने ईमेल आईडी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टाइप करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका आएगा आई विश टू अप्लाई फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ द कोर्स टू विच एडमिशन इज़ सॉट, तो यहाँ पे आपको FI BCom क्लिक करना है। अगर मान लीजिए किसी ने BBA वाला है या कोई अगर MCom वाला है तो यहाँ पे उनके फॉर्म में MCom एज वेल एज़ या BBA है, फर्स्ट ईयर BBA, वहाँ पे वो लिखा हुआ रहेगा जहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये दिया है कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स, ठीक है ना, नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स name as per your last mark sheet should be mentioned. NRI student should write the name as it appears, ठीक है। तो नेम 1 डाल देता हूँ,
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर एडमिशन टेकन, जब आपने एडमिशन लिया था, ठीक है ना, तो उस टाइम पे आपका कैसे नाम रहा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, ये ड्रॉप डाउन मेनू आपको दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप प्लीज़ नोट कर लेना कि यहाँ पे जो मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना, एज़ पर माई रिकॉर्ड्स, मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से, जैसे फर्स्ट ईयर बीकॉम बी का मैं क्लास टीचर हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरे जिनके रोल नंबर 1 to 85 है, ठीक है ना, वो रोल नंबर 1 to 85 वाले ही जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ मुझे एलिजिबिलिटी सबमिट करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो आपका 86 से लेके आई गेस समथिंग, लेट मी चेक इट ओवर हियर, समथिंग 128, ठीक है ना। तो 128 लोग जो है, आई मीन टू से 86 to 128 वाले जो हैं वो विराली पटेल मैम को देंगे, ठीक है ना। एंड तो ये रहेगा। एंड फर्स्ट ईयर बीकॉम ए में भी आपके जो क्लास टीचर इंचार्ज हैं जो एलिजिबिलिटी कर रहे हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो मेरे केस में जो स्टूडेंट्स के जिनके रोल नंबर 1 to 85 है, ठीक है ना, वो ही मुझे इस फॉर्म को सबमिट करके मुझे सबमिट करेंगे, यानी मेरे वाले फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो नाम, जो जिस टाइम पे आपने एडमिशन लिया था, तो उस टाइम पे आपका जो भी नाम रहा होगा, ठीक है ना, उस पर आपको यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। लेट्स से दैट इज़ किसी का नाम है कृष्णा फौजदार, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इनके नाम को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, देखिए आप जो है अपना नाम एज वेल एज आपके मदर्स नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें जो है ना आपको एकदम करेक्ट आपको लिखना है। अगर यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ी अगर होता है, ठीक है ना, तो द स्टूडेंट विल हैव टू ट्रैवल ऑन देयर ओन टू पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो फिर उसके लिए कोई भी क्लास टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो आपके जो फॉर्म्स है, आप जो डेटा भरोगे उस डेटा के बेसिस पे ही जो है आपका एलिजिबिलिटी जो है वो अपलोड होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखना कि आप नाम में कोई भी किसी भी तरीके का गड़बड़ी ना करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, अब दूसरे कॉलम में आ जाते हैं, एंटर योर फुल नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स सो एज पर 12th मार्कशीट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपका जो भी नाम रहा, ठीक है, 12th मार्कशीट के हिसाब से आपके जो भी नाम रहेगा, ठीक है ना, उसको पूरा का पूरा आपको वैसे ही कैपिटल लेटर में आपको टाइप करना है, ठीक है ना। सो द वे इट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड इन योर 12th मार्कशीट, जैसे किसी का नाम अगर मान लो कि लेट्स से किसी का नाम यहाँ पे लेट्स से कृष्णा फौजदार है, ठीक है ना। अब उनका अगर मार्कशीट में 12th के मार्कशीट में अगर फौजदार कृष्णा लिखा है, तो आपको उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे 12th मार्कशीट में जिस तरीके से आपका लिखा है, ठीक वही आपको जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, आई मीन टू से उसको वैसे ही लिखना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एंटर योर फर्स्ट नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो पहला जो नाम है, ठीक है ना, 12th मार्कशीट के हिसाब से जो पहला नाम दिया है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे एंटर योर सेकंड नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, इसको भी आपको सेकंड नेम जो अगर जो भी है आपका उनको आपको लिखना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से मैं थोड़ा सा ये ले लेते हैं, लेट्स से सपोजिंगली ये कुशवाहा अमीशा कृष्णा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में क्या नाम पूरा आएगा आपका जो 12th मार्कशीट में जैसे लिखा है, ठीक है ना, वो आपको पूरा यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद एंटर योर फर्स्ट नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, मान लीजिए कि किसी का नाम फर्स्ट नेम कुशवाहा है, तो यहाँ पे आपको कुशवाहा लिखना है। फिर सेकंड नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर दिया है, तो सेकंड नेम यहाँ पे क्या है, अमीशा, तो आपको यहाँ पे अमीशा लिखना है। ये सभी जो चीज़ें हैं आपको इंग्लिश कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, यहाँ पे किसी भी तरीके की गड़बड़ी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेट्स से एंटर योर थर्ड नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, अब यहाँ पे थर्ड नेम क्या है, कृष्णा, तो आपको यहाँ पे कृष्णा लिखना है। अब ये जो भी चीज़ है ये सब 12th मार्कशीट के हिसाब से जिस तरीके से दिया है, ठीक उसी तरीके से आपको फिलअप करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम आपके मदर्स नेम, ठीक है ना, तो आपका जो भी मम्मी का जो भी नाम है, ठीक है ना, उनको आपको इंग्लिश कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एंटर द डेट ऑफ द बर्थ।
अच्छा, अब डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे आप देखिए फॉर्मेट क्या दिया है, फॉर्मेट दिया है DDMMYY। इसका मतलब पहले आपका डेट आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका मंथ आएगा, एंड आपका जो यहाँ पे अगेन ईयर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको लिखना है। सपोजिंगली किसी का डेट ऑफ बर्थ लेट्स से दैट इज़ 14 अगस्त है, तो यहाँ पे वो क्या लिखेगा 1408, और उसके अगर बर्थ लेट्स से 1995 में है तो यहाँ पे 1995 लिखेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक चीज़ आप देखना, यहाँ पे दो बार आपको मांगा है, ठीक है ना, तो आपको दोनों बार यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। सो लेट्स से दैट इज़ किसी का डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से कहाँ गया, ठीक है, 2023 तो एवरेज नहीं होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी का डेट ऑफ बर्थ लेट्स से दैट इज़ 2012 में है, ठीक है, 2012 में सपोजिंगली किसी का जून में यहाँ पे आ जाएगा, और आपको यहाँ पे जो डे है सपोजिंगली 13 है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे दूसरी बात आपके यहाँ पे आ गई एंटर डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप देखना फॉर्मेट थोड़ा अलग से मांगा है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी आपको यहाँ पे पहले मंथ देना है, ठीक है ना। सपोजिंगली मंथ 06 है तो आपको 06 लिखना है, /DD। अब यहाँ पे DD का मतलब है डेट, तो आपको /13 लिखना है, एंड ईयर जो है आपका 2012 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको आप अगेन इसको भी आपको जो है मैनुअली आपको इसमें टाइप करना है। फिर इसके बाद लेट्स से मैं थोड़ा सा इसको लिखते जाता हूँ, नहीं तो फिर क्या है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। सो लेट्स से एंटर योर फर्स्ट नेम इन योर इंग्लिश कैपिटल लेटर, लेट्स से ओके सॉरी, यहाँ पे लेट्स से अगर मैं ये कहता हूँ कुशवाहा, ठीक है, तो ये कुशवाहा लिख दिया मैंने। अब इसको जो मैंने यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है ना, ठीक वैसे ही आपको लिखते जाना है, ठीक है। अब इसके बाद लेट्स से एंटर योर सेकेंड नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, लेट्स से अमीशा है सेकेंड नेम, तो यहाँ पे मैं अमीशा लिख दूँगा। फिर थर्ड नेम जो है यहाँ पे क्या दिया है, जैसे कृष्णा है तो यहाँ पे आपको कृष्णा लिखना है, ठीक है। सिमिलरली मदर्स नेम, अगर मान लो किसी किन्हीं का नाम अगर मान लो आई मीन से कोई भी मदर्स नेम रहेगा, लेट्स से किसी का नाम मदर्स के नेम, मैं सिर्फ एक आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, किसी का नाम है शालिनी देवी, ठीक है ना, तो आपको शालिनी देवी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर एंटर डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये वाला कॉलम तो मैंने आपको समझा दिया। दूसरे वाले कॉलम में आपको क्या करना है, लेट्स से दैट इज़ यहाँ पे मंथ है 06, ठीक है, एंड डेट इज़ लेट्स से 13, एंड 2012 में इनका बर्थ है, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। अब लेट्स से जेंडर में अगर इनका फीमेल है तो आपको F लिखना है, F पे क्लिक करना है, और अगर मेल है तो आपको MP टिक मार्क करना है। तो ये लेट्स से यहाँ पे फीमेल है, सिलेक्ट कैटेगरी। अब यहाँ पे कैटेगरीज आपको दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप जनरल में आते हो तो आप ओपन लिखोगे, ओके। फिर SC यानी शेड्यूल कास्ट में है या शेड्यूल ट्राइब्स में है तो आपको यहाँ पे SC और ST का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आपको करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका आएगा NT अगर आप अदर किसी कास्ट में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर किसी का OBC है, ठीक है ना, तो ये OBC में उनको टिक मार्क करना है, ओके। फिर उसके बाद आ गया ये EWS दैट इज़ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है ना। तो ये आपका जो भी कास्ट रहेगा वो कास्ट को आपको यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं ओपन ले लेता हूँ, कास्ट में आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है बिलोंग्स टू नॉन क्रीमी लेयर इफ वाई अटैच सर्टिफिकेट इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सिलेक्शन अवेलेबल बिलो अदरवाइज सिलेक्ट नो। अगर आपके पास लेट्स से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ओपन डाला है। अगर किसी का SC ST है या OBC है तो वहाँ पे उनको एक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो Y पे क्लिक कर देना, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको N पे क्लिक कर देना। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम इन फुल। तो 12th में आपने जहाँ जिस भी बोर्ड से आपने आपने आपका 12th किया था जिस भी बोर्ड में, तो उस बोर्ड का आपको यहाँ पे नाम स्पेसिफाई करना है। तो लेट्स से दैट इज़ यहाँ पे गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी बोर्ड हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमें आगे आ जाना है। आगे आने के बाद इसमें पूछा गया एंटर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नेम, ठीक है ना। तो आपका लास्ट एग्ज़ाम क्या रहेगा, HSC, तो यहाँ पे हम HSC क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी कि जब आप नाम लिखोगे, ठीक है ना, अब सपोजिंगली लेट्स से किसी का अगर शादी हो चुका है
ठीक है ना, और शादी होने के बाद उनके सरनेम अगर चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो भले आपका शादी हो गई हो या आपका सरनेम चेंज हो गया हो, बट स्टिल आपको वही नाम लिखना है जो आपके 12th मार्कशीट में है, ठीक है ना। तो किसी का अगर मान लीजिए किसी का अगर मिश्रा है, ठीक है ना, मिश्रा से तिवारी हो गए कोई, ठीक है ना, तो अब और मिश्रा जो है उनका 12th मार्कशीट में था, ठीक है ना, अब वो चेंज हो गया तो उनका सरनेम तिवारी हो गई है किसी लड़की का, ठीक है, तो अब उसको तिवारी नहीं डालना है, उनको मिश्रा ही डालना है, क्योंकि जो आपके 12th मार्कशीट में जिस तरीके से उसी तरीके से ही आपको ये चीज़ें फिलअप करना है। तो आप कोई भी चीज़ को जो है यहाँ पे चेंज मत करिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज एंटर क्वालिफाइंग एग्जाम सीट नंबर, ठीक है। तो आपका जो भी एचएससी में जो भी सीट नंबर है, यानी 12 सीट नंबर में जो भी है वो आपको लिखना है। लेट्स से दैट इज़ अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 125024 फॉर एग्जांपल, एक मैं सीट नंबर यहाँ पे लिख दिया, तो आपको वो चीज़ें लिखना है। फिर उसके बाद है एंटर क्वालिफाइंग एग्जाम परसेंटेज, ओके, ग्रेड विदाउट परसेंटेज सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि लेट्स से आपका जो एचएससी में जो परसेंटेज आया है, सपोजिंगली मान लो किसी को 65% आया है, तो वो सिर्फ यहाँ पे 65 लिखना है, परसेंट नहीं लिखना है। सी हियर इट इज़ व्हाट इज रिटन विदाउट परसेंटेज सिंबल, तो आपको यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं लिखना है, आपको सिर्फ या केवल सिर्फ 65 ही लिख के इसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद है एंटर एग्ज़ाम पासिंग ईयर, ओके, तो लेट्स से देयर इज ओनली 3 कैरेक्टर्स ऑफ मंथ, ठीक है। अब आपने जो एग्ज़ाम पास किए थे, ठीक है ना, एंड एग्ज़ाम जब आपने दिया था, अब उसमें रिज़ल्ट कब आया था, सपोजिंगली किसी का रिज़ल्ट लेट्स से दैट इज़ अप्रैल में आया, तो यहाँ पे वो क्या लिखेगा, अप्रैल लिखना है एंड 2022, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ पे आप देखना है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखे ही रखा है। फिर इसके बाद है इज़ महाराष्ट्रन एज पर डोमिसाइल, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है या नहीं। सी इज़ महाराष्ट्रन तभी लागू होगा जब आपने महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा हो, तभी आपका ये लागू होगा। सो लेट्स से कोई अगर मराठी पर्सन है, ठीक है, कोई मराठी स्टूडेंट है, ओके, वो आप बोलोगे नहीं हम तो महाराष्ट्रन है तो हमारा एमएच में आएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, आपका एमएच में नहीं आएगा, आपका नॉन महाराष्ट्रन है। हाँ, अगर बॉम्बे या किसी और महाराष्ट्र स्टेट से किसी और जगह से आपने किया होता तो आपका महाराष्ट्र में वो चीज़ें गिना जाता है। बट यहाँ पे जो है लेट्स से दैट इज़ अगर आप एक महाराष्ट्रियन हो एंड अगर आपने गुजरात से अगर आपने पास आउट किया, तो यहाँ पे आपका नॉन एमएच आ जाएगा, यानी नॉन महाराष्ट्रियन आ जाएगा। तो जो भी गुजरात बोर्ड वाले हैं या जितने भी सीबीएसई वाले हैं, ठीक है ना, उनको इस पे क्लिक करना है, नॉन महाराष्ट्रियन पे, ठीक है ना। महाराष्ट्र पे सिर्फ तभी लागू होगा जब मान लीजिए कि आपने पूरा एजुकेशन महाराष्ट्र से किया हो, ओके, यानी कि अगर आपने 11-12 महाराष्ट्र से किया हो, ओके, वो अगर तो ही आप यहाँ पे उस चीज़ को आप ऑप्ट करोगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि महाराष्ट्र में भी जो है उन लोग नहीं आएंगे कि जिन लोग सिर्फ महाराष्ट्रन है, ओके। अब मान लीजिए कोई गुजराती स्टूडेंट है, ओके, है, उनका मदर टंग गुजराती है और उसने जो है उसने महाराष्ट्र से पढ़ाई किया है, तो भी उसका महाराष्ट्र बोर्ड में आएगा। सो इट विल नॉट कम टू नॉन महाराष्ट्रन, इट विल बी कंसिडर्ड एज इन महाराष्ट्रन, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आपका घर का एड्रेस लिखना है, जो भी आपका घर का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। मैंने सिर्फ इसको फिलअप करने के मतलब बताने के पर्पज़ से मैं इसको फिलअप करते जा रहा हूँ। फिर लेट्स से देयर इज़ फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आपका हैंडीकैप्ड है या कुछ और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देख नहीं पाते हो या लेट्स से आप सुन नहीं पाते हो, ठीक है, या अगर आपको लेट्स से हड्डियों में प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ें जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है ना। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो सीधा आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके आप फिर दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाइए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या वाला इज़ माइनॉरिटी इफ़ यस स्पेसिफाई टाइप और एल्स से नो। सो यहाँ पे माइनॉरिटी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, एक है नो, दूसरा है लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, ठीक है। अगर आप माइनॉरिटी में नहीं है, अगर सपोजिंग आप हिंदू रिलीजन में है या कोई और मेजॉरिटी रिलीजन वाले में इसमें अगर आप हैं, तो आपको यहाँ पे नो लिखना है, ठीक है ना।
अगर आप लिंग्विस्टिक पैटर्न में अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं, लैंग्वेजेस जैसे कि मान लो मराठी है या गुजराती है, उसके हिसाब से अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ लिखना है। एंड थर्ड है रिलीजियस, तो रिलीजियस कैन बी माइनॉरिटी में तभी आएंगे रिलीजियस जब वो हिंदू कैटेगरी का बिलोंग करे या क्रिश्चियन कैटेगरी का बिलोंग करे। ओके, तो इनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। सो आई होप सो दिस 3 ऑप्शंस इज बीइंग फॉलोड। फिर उसके बाद आ जाते हैं माइनॉरिटी डिटेल्स। सो लेट्स से दैट इज इफ अ पर्सन इज मुस्लिम, तो यहाँ पे वो क्या लिखेगा, इस्लाम और मुस्लिम। लेट्स से दैट इज, अगर मैं यहाँ पे रिलीजियस लिखता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेट्स से दैट इज मैं मुस्लिम लिखता हूँ, ठीक है, तो ये मुस्लिम हो गया मेरा आई मीन टू से माइनॉरिटी डिटेल्स। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे, मतलब इसी का नेक्स्ट वर्जन पे हम जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ था इसमें, सी एंटायरली मैं ये जो है ना आपको आपके लर्निंग पर्पस के लिए मैं इसको आपको ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। फिर लेट्स से दैट इज नेक्स्ट में हम आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट में यहाँ पे ये है कि पासिंग ईयर। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है लास्ट एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो पासिंग ईयर क्या है अदर देन 2019-20, ओके, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको इसमें लिखना है, यानी कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा या आपके जो स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, उनके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नंबर मांगा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सर्टिफिकेट्स में रहते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया है तो आपको अपना इधर रोल नंबर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एज गैप डिटेल्स। ओके, गैप डिटेल्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना, जिन्होंने अपना एग्ज़ाम लेट्स से 21 एंड 22 में दिया है, ठीक है ना, और इस बीच में अगर मान लो कि किसी का जो डेट है, ओके, आई मीन सॉरी, इस किसी का अगर गैप्स है, जैसे उसने पढ़ाई नहीं किया, ओके, अभी यहाँ से गया वो 2 साल कुछ पढ़ाई नहीं किया, 5 साल पढ़ाई नहीं किया, ठीक है ना, तो उसका एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो गैप डिटेल्स जो है ना आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर है तो। फिर उसके बाद आ जाता है लास्ट एग्ज़ाम्स बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम इन फुल। तो जो भी आपके HSC है, दैट इज़ गुजरात सेकेंडरी बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो आपको यहाँ पे इसको फिलअप करना है, ठीक है। तो आई होप सो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी नेम इन फुल या लास्ट एग्ज़ाम्स बोर्ड, तो आपको यहाँ पे गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम नेम, तो लास्ट आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था, कौन से ईयर में दिया था, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। फिर उसके बाद लास्ट एग्ज़ाम परसेंटेज, तो यहाँ पे भी आप देखिए परसेंटेज यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। आप सपोजिंग लेट्स से दैट इज़, मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ, यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके ये सब चीज़ें जो है आपको भरना है। लेट्स से दैट इज सपोजिंगली मेरा परसेंटेज 65 है, तो मैं सिर्फ 65 लिख दूंगा। सो रॉन्ग सिंबल लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लास्ट एग्ज़ाम पासिंग ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट एग्ज़ाम पासिंग ईयर में आपने जो भी लास्ट एग्ज़ाम पासिंग ईयर किया था, सो इस केस में हमारा आ जाएगा 2022। किसी ने पहले से अगर करके रखा होगा, ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है ना। अब आप ये चीज़ें आपका हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हैंडर आधार नंबर, तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर मोबाइल नंबर, अच्छा ये जो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर आपको सेम डालना है जो आपने ऑलरेडी डाला था, ठीक है ना, क्योंकि सारे जो OTPs आएंगे वो सब इसी यहाँ से इसी नंबर पे आएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है उसको आपको लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एंटर पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उस पैन कार्ड का नंबर भी आपको यहाँ पे देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका रिलीजन्स आ जाएंगे, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने आधार नंबर नहीं दिया है इसलिए ऐसे, चलो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, मैंने ऐसे डमी डेटा डाल दिया। फिर इसके बाद आपका जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो उसको आपको डालना है। पैन कार्ड लेट्स से दैट इज़ कुछ है जैसे, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा पैन कार्ड नंबर है, मैंने जस्ट डमी डेटा को ये करवाने के लिए मैंने आपको दिया। फिर आपका जो भी रिलीजन है, लेट्स से दैट इज़ किसी का इनकम और किसी का लेट्स से दैट इज़ रिलीजन बुद्धिज्म है या जो भी है, इसमें आपको लिख के भारी पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आपके जो 12th के जो यूजी का जो रिज़ल्ट है, ठीक है ना, उसको या तो आप पीडीएफ में कन्वर्ट करो या तो जेपीजी में कन्वर्ट करके आप उसको इसमें अपलोड करना है। ध्यान रहे यहाँ पे 12th यूजीसी रिजल्ट्स के बारे में पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अपलोड कर सकते हो, ओके। बात है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट तब भी लागू होगा कि अगर आप लेट्स से देयर इज़ अगर महाराष्ट्र बोर्ड से अगर आप हैं तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी यहाँ पे ये पुणे यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। अब आपने अगर मान लो कि महाराष्ट्र बोर्ड से आपने क्लियर किया है, ठीक है ना, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आप अगर मान लीजिए कि गुजरात बोर्ड से आ रहे हो या सीबीएसई से आ रहे हो या आईसीएसई बोर्ड से आ रहे हो, तो वो जो है वो एक दूसरा बोर्ड हो जाता है, तो वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ला के आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात है कि अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस टाइम पे अगर है तो इट्स वेल एंड गुड, आप अपलोड कर दो। अगर नहीं है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अटैच योर एलसी एंड टीसी, तो आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है उसको आपको इसमें अटैच करना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप जो है आपको उसमें सबमिट करना है। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा फॉर्म चलेगा और इस फॉर्म को आपको भर के हमें सबमिट करना है, ठीक है ना। तो आपको फिर से मैं बता दूं कि आपका जो नाम रहेगा, जैसे आपका 12th मार्कशीट है उसके हिसाब से ही आपको लिखना है, ठीक है ना। एक बार आपका ये चीज़ें फिलअप हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें नाम को आपको एकदम अच्छे से ध्यान देना है, आपका मदर्स नेम एंड आपका जो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, इसमें आपका कहीं पे भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने क्योंकि इसी नाम के ऊपर आपको जो यूनिवर्सिटी एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इशू करेगी, ठीक है ना। तो आप जब भी ये चीज़ को आप फॉर्म को भरते हो तो आप एकदम ध्यान से भरना, कहीं पे भी किसी भी तरीके का गड़बड़ी करने की कोशिश मत करना, अल्टीमेटली आपको फिर धक्का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। एंड लास्ट में जो है आपको ये जो सबमिट वाला बटन है, ये सब चीज़ें आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सबमिट वाले बटन में आपको फिलअप करके देना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा था मैं कि ये जो आपको एलिजिबिलिटी जो है आपको तुरंत हमें करके देना है, क्योंकि लास्ट डेट विल बी 25th, ठीक है। अब 25th के बाद अगर आप भरते हो तो आपका फ़ाइन लग जाता है, ठीक है ना। एंड ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले से मैंने आपको बताया था कि ये माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। सॉरी, ये जो एलिजिबिलिटी सेक्शन है, ये एक एलिजिबिलिटी पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी परमानेंट रजिस्ट्रेशन देगी एंड आप सही मायने में जो है यूनिवर्सिटी से एनरोल्ड रहोगे। सो प्लीज सी टू इट दैट इज़ यू फिल द फॉर्म करेक्टली, ओके। एंड करेक्टली करने के बाद आप फाइनली इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप जहाँ पे जो पॉइंट्स में जहाँ भी मुझे बताना था उसको फिर से रेफ़र करो, एंड फिर से रेफ़र करने के बाद आप उसको आप आप उसको पेन से आप जो है इस फॉर्म को फिलअप करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है, ठीक है ना, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द फर्स्ट ईयर बीकॉम बी, दैट इज़ फ्रॉम रोल नंबर 1 to 85। आपको अगर लेट्स से अगर किसी का 86 के अबव है तो आपके जो क्लास टीचर्स इंचार्ज है उनसे आपको उनको बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स,
एंड प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब को बटन को दबा दो, एंड जो एक घंटी की जो बेल है उस पर आप क्लिक कर दो, ताकि अगर जो भी नए आप वीडियोस जो मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय।